हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और मैं आपके साथ आ गया हूँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए। तो आज का टॉपिक आपका है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो कि मूल विधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ये आपका जो लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। तो आपका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका दहेज प्रथा को रोकना है। तीसरा क्या है, कानून के अनुसार दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो आपका जो सेक्शन 2 है उसमें जो है दहेज की परिभाषा दी गई है कि दहेज क्या क्या चीजें दहेज होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। तीसरा क्वेश्चन है दहेज देना या लेना किस धारा के तहत अपराध है। तो ये आपका जो है धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना गया है। दहेज मांगने पर कौन सी धारा लागू होती है। तो केवल अगर आप दहेज की डिमांड की जाती है तो ये आपकी धारा जो है 4 यहाँ पे लागू होगी। दहेज लेने देने में न्यूनतम सजा क्या है। तो दहेज देने या लेने की जो है आपकी कम से कम जो सजा है वो आपका 5 वर्ष का है। छठा, दहेज मांगने पर अधिकतम सजा कितनी हो सकती है। तो आपको दहेज मांगने पर अधिकतम सजा 2 वर्ष तक हो सकती है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि दहेज में ये आपके 2 वर्ष की है सजा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किन पर लागू होता है। ये सभी धर्मों पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उन सब पे लागू होता है। लड़की के परिवार द्वारा स्वेच्छा से दिया गया उपहार को क्या कहा जाता है। तो उपहार है तो उसको उपहार ही कहा जाएगा, उसका कोई और नाम नहीं है। उपहारों की सूची किस नियम के तहत अनिवार्य है। तो ये आपका 19 जो रूल 1985 था, इसके तहत जो है उपहारों की सूची क्या है, अनिवार्य मानी गई है। दहेज के संबंध में किस अपराध किस प्रकार का माना गया। तो यहाँ पे जो है आपका संज्ञेय अपराध माना गया है और ये गैर जमानती होता है। दहेज मृत्यु पर आईपीसी की किस धारा के तहत होती है। तो इस पे आपका 304 बी के तहत जो है आपकी दहेज जो की जो मृत्यु हो जाती है दहेज में उसमें, तो आपको ये 304 के तहत उसकी ये धारा जो है इसके अंतर्गत इस पे कार्रवाई होती है। दहेज मृत्यु के लिए न्यूनतम सजा क्या है। देखिए इसमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष और अधिकतम जो है आजीवन कारावास हो सकती है। तो ये आपकी है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईपीसी 498 ए किससे संबंधित है। तो महिला के साथ क्रूरता से संबंधित है। ये आपका 14 नंबर का आंसर है। 15, दहेज मांगने की अपराध किसके द्वारा दर्ज की जा सकती है। यहाँ पे देखिए उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति होगा वो दर्ज करवा सकता है दहेज मांगने का अपराध। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज में क्या शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे वर वधु को जो है स्वेच्छा से जो दो उपहार दिया जाता है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नहीं माना जाता। हाँ, इसकी एक कंडीशंस ये होती हैं कि उसकी सूची हो और उसका जो अनुमानित राशि हो वो कितनी है वो सारी सूची होनी चाहिए। तो इसमें ये आपका 16 का सी सही होगा। 17 नंबर पर चलते हैं। दहेज से संबंधित अपराधों की सुनवाई कौन करता है। तो ये आपका मजिस्ट्रेट जो है वो आपके इससे संबंधित सुनवाई करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही हुआ। दहेज कब कब लिया या दिया जा सकता है कानून के अनुसार। तो देखिए कानून के अनुसार शादी के पहले भी, शादी के बाद और शादी के दौरान तीनों स्थिति में। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो आपका यहाँ पे 1986 में जो है ये संशोधन किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दहेज के लिए प्रताड़ना की शिकायत किस धारा के तहत की जाती है। तो इसमें आईपीसी 498 ए के तहत की जाती है। तो दोस्तों अभी इससे संबंधित 30 से 40 क्वेश्चन और हम आपको करवाएंगे। मतलब आपका जितना भी ये सेक्शन 10 सेक्शन होते हैं, इसमें 10 सेक्शन में जितनी भी चीजें हो सकती हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ से आपके 1 नंबर मान के चलिए कि फिक्स हो जाएंगे।
तो यहाँ से आपका 1 नंबर मान के चलिए कि आपका फिक्स है, और यहाँ से आप अपना यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। तो मूल विधि के और भी टॉपिकों के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।